हर रिलीजियस प्लेस से परमिसिबल लिमिट में नॉइज आएगा सर। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप और हम यहाँ बैठे हैं, वो अनलिमिटेड नहीं हो जाएगा सर? देखिए, ऐसा है ना कि परमिसिबल लिमिट में जब आवाज आती है तो बाज लोगों को जो हेट इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया मुसलमानों के खिलाफ, उनको सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है। तो अगर कोई जॉन्डिस का पेशेंट होता है ना, तो उसको हर चीज पीली नजर आती है, तो उसका तो इलाज मैं नहीं कर सकता ना, वो तो साइकेट्रिस्ट करेगा। यही तो हम कह रहे हैं, परमिसिबल लिमिट्स में सबकी आवाज आती है, इसमें तकलीफ दे बात क्या है? अच्छा, अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश के बाद मिसाल देंगे, कल जब कमल की यात्रा जो शुरू होगी या चल रही है, शुरू होगी, जब क्या करेंगे आप? जब क्या करेंगे बताइए आप? अरे आप समझ नहीं रहे ना, इस देश की खूबसूरती को समझिए आप। परमिसिबल लिमिट्स में अलाउ करिए उसको, और हो रहा है हर जगह पर, देश के मुख्तलिफ प्रदेशों में हो रहा है और होता रहेगा इंशाल्लाह। आपने खुद ही कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करूंगी, मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करूंगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने परमिसिबल लिमिट की बात भी की, उन्होंने लाउड स्पीकर का जो मुंह था वो मोड़ भी दिया, तो उस पर उनकी तारीफ करेंगे। तो क्या वो हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाएंगे? अब एक समुदाय के रिलीजियस प्रोसेशन निकलेगा मैं और आप आपसे लोग लाउड क्या स्पीकर जीटीवी पे दिखाएंगे, देखो फूल बरसाए? लाउड स्पीकर पर योगी सुनिए मैडम, जी मैं सुन रही हूं। सुनिए, आप लॉ को सेलेक्टिवली इंप्लीमेंट मत करिए। लॉ अगर है तो उसको यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट करिए। आप यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट नहीं करते, आप सेलेक्टिवली इंप्लीमेंट करते हैं। उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपल लॉज हैं कि 40 दिन का टाइम मिलना चाहिए अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, आप तो फॉलो नहीं करते सरकार वहां की, आप बोले तोड़ दो। आपने गोली के नाम पर ठोक दिया, आपने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बल्कि एक जो 2 मुसलमान सो कॉल्ड स्मगलर्स थे, उनको आसाम पुलिस के हवाले किया और आसाम पुलिस ने उनका एनकाउंटर करके हत्या कर दी उनकी, कि इस पर कानून नहीं है। अच्छा चलिए, अगर एक प्रपोजल आता है जिसमें कहा जाता है हर रिलीजियस प्लेस से लाउड स्पीकर हटा दीजिए, हर रिलीजियस प्लेस से, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली आपसे कह रही हूँ, आप उस प्रपोजल का स्वागत करेंगे, देंगे उसे अपना समर्थन? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि परमिसिबल लिमिट्स में कानून कहता है होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप कानून का हवाला देकर एक समुदाय को दबाएंगे और जब दूसरे समुदाय का मामला आएगा तो बोलेंगे हाँ वो कल्चर का मामला है, ये रिलीजन का मामला है, वो कल्चर का मामला है। मिसाल दे रहा हूं आपको, अलीगढ़ में एक कॉलेज में एक मुसलमान साहब ने कॉलेज के प्रेमिसेस में किसी एक खुली जगह पर नमाज पढ़ी 4 मिनट की, 3-4 मिनट लगते नमाज पढ़ने, आपने उनको सस्पेंड कर दिया। और जब मीडिया के लोगों ने उसी कॉलेज के मैनेजमेंट से पूछा कि भाई आप एक और रिलीजन के वहां पर तस्वीर लगे, वहां पूजा होती, तो कहा नहीं वो कल्चर है, ये रिलीजन है। भाई यही तो हम कह रहे हैं ना, आर्टिकल 29 के तहत मुझे नमाज पढ़ने का इख्तियार नहीं है, नमाज पढ़ना भी तो मेरे कल्चर का हिस्सा है ना। हाँ, लेकिन उसके बाद जहाँ पर मैं जा रही हूँ, आप अपने कल्चर की बात करें, मैं कह रही हूँ जहाँ भी जो व्यक्ति जा रहा है और जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहा है उसकी अगर रूल बुक कुछ कहती है तो उस रूल बुक के बारे में भी पूरे कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के इंसिडेंट्स को देखा जाना चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ वैसी साहब नहीं जी, देखिए एक मिनट मैडम एक मिनट, रूल बुक है मगर रूल आप क्या कैसा इंप्लीमेंट करते हैं कि तुमने नमाज पढ़ी वो रिलीजन है और अगर तुमने पूजा की तो वो कल्चर है। ये बताइए डिफरेंशिएशन कैसा होगा? भाई नमाज भी तो किस्म की इबादत है, हमारे हिंदू भाई अगर पूजा करते हैं तो यकीनन उनकी इबादत है, उनको करना चाहिए, मगर आप इसको रिलीजन उसको कल्चर कैसे कहेंगे बताइए आप? बहुत सही बात कर रहे हो वैसी साहब। तो अब इसका मतलब ये माना जाए कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वक्त आ गया है, करेंगे सपोर्ट आप? क्या आप बताइए मैडम, आप दया भागा स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करती हैं, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करती हैं? आप ये बता दीजिए, क्या आप जाकर हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकती हैं? आप मुबारक हो अगर आप खरीद सकती हैं तो। और अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो हमको यह भी बता दीजिए कि गोवा में जहां पर बीजेपी की सरकार है, वो लॉ ये कहता है कि 25 साल की अगर हमारी हिंदू
बहन जो वाइफ है और 25 और 30 साल के दरमियान में उसको अगर बेटा नहीं होता है तो उसके हस्बैंड को सेकंड मैरिज करने का राइट है कि आप निकालेंगे उसको। और शादी किस तरीके से होगी, साउथ इंडियन तरीके से होगी या नॉर्थ इंडियन तरीके से शादी होगी? क्या एग्रीकल्चर लैंड में हिस्सा दिया जाएगा लड़कियों को? और आप बात कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, तो मैं आपसे बड़ी अदब से ये आपसे कह रहा हूं मैडम कि क्या भारत के संविधान के चैप्टर 4 के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराबबंदी पर कानून नहीं गए? आप शराब पर पाबंदी लगा दीजिए। नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं उनको मालूम कि अगर शराब पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी, प्रोहिबिशन लगाया जाएगा, तो शाम में 6:30 बजे के बाद उनका एक्टिव रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनको तो जरूरी है 6:30 होते कि टॉनिक पीना जरूरी है उनके लिए, वो टॉनिक बंद हो जाएगी उनके लिए। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में नहीं कहा गया कि देश की जो रिसोर्सेज है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए? और सच्चाई यह है कि देश की 45% रिसोर्सेज सिर्फ 5% लोगों के पास है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वायलेशन नहीं है? आप उस पर नहीं देखेंगे, आप सिर्फ 44 पकड़ लेंगे। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हूं और मैंने लिख कर दिया है लॉ कमीशन को अपनी पार्टी की तरफ से। देश की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी है। अच्छा, आखिरी बात, क्या जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, पूछ लीजिए मैडम उनसे कि विल पावर को निकाल देंगे वो? विल पावर को आज भी कानून मानते हैं ना आप निकाल देंगे उसको? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे 8 साल में ये हुआ, 8 साल में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया नफरत को। आपको नहीं लगता यूसीसी, जिसके बाद आपके जो ग्रीवेंसेज हैं काफ़ी हद तक वो एड्रेस होंगे? और वैसे साहब मैं जानती हूँ आप बैरिस्टर हैं सर, लेकिन आप जो रीजनिंग मुझे दे रहे हैं, आप मुझसे कह रहे हैं ये नहीं हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, तो जो आर्टिकल 44 कहता है वो भी नहीं होना चाहिए सर। क्या ये एक दलील हो सकती है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि मेरी पार्टी का स्टैंड ये है, हमने लॉ कमीशन को आज से 2 साल पहले लिख कर दिया था कि हम यूसीसी के खिलाफ हैं। और क्यों है हमने पूरा लेटर दिया है वो आज भी नेट पर अवेलेबल है, आप पढ़ लीजिए, जिसका तस्करा मैं आपके सामने भी किया हूं। मेरा बोलना यह है कि सेलेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर क्यों मोदी सरकार और बीजेपी अपना दिमाग लगाती है? भाई शराब पर पाबंदी लगाइए ना। रोज रात में शराब पीकर एक्सीडेंट होता है, लोग मरते हैं। शराब पीकर महिलाओं को पीटा जाता है, मारा जाता है। बंद करिए ना, यह भी तो एक सोशल ईवल है। मैंने आपको गोवा की मिसाल दी, ठीक है, आप वहां पर अलाउ करेंगे? ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर जो यूसीसी देश के जो रिसोर्सेस है, नहीं सुनिए मैडम, नहीं देश के रिसोर्सेस है 45% देश के दौलत 5% लोगों के पास क्यों? क्या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वायलेशन नहीं है? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.